एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जहाँ यूमिंग और रॉय सभी लोगों से कह रहे होते हैं कि अब इंटरव्यू वाला आइडिया तो फेल हो गया है, इसलिए हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तभी शीचन सभी लोगों से कहता है कि हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, हम एक बार गेम हार गए इसलिए सभी लोग ये कमेंट्स कर रहे हैं। अगर हम कल की मैच जीत गए तो सभी लोगों के बैड्स कमेंट्स आना बंद हो जाएंगे, इसलिए हमें अभी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और सभी लोग उसकी बात से एग्री हो जाते हैं। और फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ZDX टीम का खून की टीम के साथ मैच होने वाला था और उनका मैच यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर खून की टीम हार जाती है और ZDX की टीम जीत जाती है, जिसकी वजह से सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और बिग स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि सबसे ज़्यादा हाई स्कोर गेम में टैंक के ही होते हैं। और फिर टैंक इंटरव्यू के लिए जाती है जहाँ उसके और शीचन के रिलेशनशिप के बारे में सवाल किया जाता है। तो टैंक सभी से कहती है कि हमारा रिलेशनशिप एक प्राइवेट लाइफ की बात है, पर हम लोग उसका इफेक्ट हमारी गेम पर नहीं पड़ने देंगे और ना ही अपने टीममेट्स पर आने देंगे, क्योंकि हमारे लिए हमारी गेम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। और उसका ये इंटरव्यू शीचन भी सुन रहा होता है और ये सब कुछ बोलकर वो वहाँ से रेस्टरूम की तरफ जाने लगती है। तभी रास्ते में शीचन उसे रोक लेता है और उसका हैंड पकड़कर उससे कहता है कि अब तुम मुझे ये मत कहना कि तुम ब्रेव नहीं हो, क्योंकि अभी मैंने देखा कि तुमने सभी लोगों के सामने कितना ब्रेवली आंसर किया। फिर वो उसे हक कर लेता है और यहाँ पर टैंक का इंटरव्यू सुनकर कुछ लोग उसके लिए अच्छी बातें कहते हैं तो कुछ लोग उसके लिए बुरी बात कहते हैं। और यहाँ कून तो उसकी लाइव स्ट्रीम में उसके ऑडियंस के साथ झगड़ा करने लगता है और सभी से कहता है कि टैंक बहुत ही ज़्यादा अच्छी लड़की है, कोई भी उसके बारे में बुरा नहीं कह सकता। और यहाँ पर गॉर्डियन भी टैंक के सपोर्ट में लाइव स्ट्रीम करता है और टैंक के बारे में अच्छी बातें बोलता है। और जी भी टैंक के सपोर्ट में अपनी लाइव स्ट्रीम करता है और टैंक के बारे में वो भी अच्छी बातें करता है। और यहाँ पर के और लियो भी अपनी लाइव स्ट्रीम में सभी लोगों से कहते हैं कि शीचन और टैंक के रिलेशनशिप की वजह से हम दोनों की फ्रेंडशिप में कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ और हम दोनों अभी भी दोस्त हैं। और फिर वो लोग अपनी जीत की खुशी में पार्टी करते हैं और फिर वो लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं जहाँ पर डोर बेल बजती है। तो टैंक देखने के लिए जाती है और वहाँ उसके लिए एक पार्सल आया होता है। तो फिर टैंक उस पार्सल को लेकर अंदर आ रही होती है और उस बॉक्स को खोल रही होती है। तभी वो ज़ोर से चिल्लाती है, तो उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सभी लोग उसकी तरफ भाग कर जाते हैं। और वो लोग देखते हैं कि टैंक के पास बॉक्स पड़ा है, उसके अंदर मरे हुए कॉकरोचेस है और कुछ ब्लेड रखी हुई है, जिससे टैंक के हैंड में इंजरी आ गई है। तो शीचन जल्दी से टैंक को उठाकर वहाँ से ले जाता है और यहाँ पर फैटी उस बॉक्स के अंदर रखे हुए लेटर को देखता है जिसके अंदर लिखा हुआ था कि अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे और भी कुछ होने वाला है। और ये सब कुछ देखकर रॉय जल्दी से उन चीज़ों का वीडियो और फोटो बना लेता है प्रूफ के तौर पर। और यहाँ शीचन टैंक के हैंड पर दवाई लगा रहा होता है और यहाँ टैंक रो रही होती है। और फिर रॉय शीचन को बुलाकर कहता है कि हमें अब इन सारी चीज़ों के बारे में जांच करनी होगी कि टैंक के साथ ऐसा किसने किया। और फिर थोड़ी देर बाद सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और सभी लोग उस एड्रेस को ढूंढने लगते हैं जिस एड्रेस से टैंक के लिए पार्सल आया था। और तभी वहाँ पर टैंक और रॉय आते हैं और रॉय सभी से कहता है कि टैंक अब गेम नहीं खेल सकती क्योंकि उसके हैंड में इंजरी हो गई है, इसलिए अब उसकी जगह पर लू खेलेगा। तो फिर शीचन टैंक से कहता है कि क्या तुम यही चाहती हो? तो टैंक कहती है कि हाँ, क्योंकि अब मेरे हैंड में इंजरी हो गई है इसलिए मैं गेम नहीं खेल सकती। तो फिर शीचन को इस बात से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ टैंक को समझ में नहीं आ रहा होता है कि शीचन ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहा है। और फिर यूमिंग टैंक के पास आकर कहता है कि तुम्हारा गेम ना ही खेलना सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सर पर आ जाएगी। तो फिर टैंक शीचन को समझाने के लिए जाती है, पर तब तक शीचन अपनी कार लेकर वहाँ से चला जाता है। और टैंक यहाँ पर नीचे आकर शीचन को मैसेज करती है, पर शीचन तो उसके मैसेज नहीं देखता और टैंक वहीं पर खड़े हुए शीचन का वेट करने लगती है, पर शीचन नहीं आता। तो फिर वो अपने बेडरूम में चली जाती है और फिर वो अपने रूम में जाकर भी शीचन को मैसेज करती है, पर शीचन फिर भी उसके मैसेज नहीं देखता और फिर वो सो जाती है। और फिर रात को जब उसकी आंख खुलती है तब वो देखती है कि शीचन उसके पास ही सो रहा है। तो वो शीचन से कहती है कि मैं बहुत परेशान हो गई थी, आप कब से कहाँ चले गए थे। और फिर वो उसे हक कर लेती है और फिर वो वापस सो जाती है। और फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ ZDX टीम का दूसरी टीम के साथ मैच स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर टैंक की जगह पर लू खेल रहा होता है और लास्ट में शीचन बहुत ही ज़्यादा रूटली खेल कर वो गेम जीत जाता है।
और यहाँ पर सभी लोग शीचन की तारीफ करने लगते हैं, पर शीचन का मूड तो बहुत ही ज़्यादा खराब होता है। और फिर गेम खत्म होने के बाद सभी लोग इंटरव्यू के लिए शीचन का वेट करते हैं और सभी रिपोर्टर्स एक दूसरे से बात करते हैं कि शीचन का मूड आज बहुत ही ज़्यादा खराब है, इसलिए कोई भी सवाल सोच समझ कर करना। और फिर तभी एक लड़की सभी से कहती है कि शीचन वहाँ से चले गए हैं, तो इसलिए सभी रिपोर्टर्स घर तक पहुँच जाते हैं। और शीचन जैसे ही बस में से नीचे उतरता है तो सभी लोग उससे सवाल करने लगते हैं कि टैंक की जगह पर आज लू क्यों गेम खेल रहा था, उसका कोई वैलिड रीज़न भी हमें नहीं दिया गया है। तो शीचन सभी लोगों से कहता है कि ऐसे सवालों का कोई भी पॉइंट नहीं बनता, और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। फिर भी सभी रिपोर्टर्स उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। तो लू उन लोगों को रोक कर कहता है कि जहाँ पर असली सवाल करना चाहिए वहाँ पर कीजिए, और वो सभी लोगों को कहता है कि ये इंडस्ट्री ब्लडी इंडस्ट्री है, और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ सभी रिपोर्टर्स सोच में पड़ जाते हैं कि लू कहना क्या चाहता है। और यहाँ पर शीचन अंदर आता है तो तैंग उसी का वेट कर रही होती है। तो वो शीचन से कहती है कि आप इतना रूडली गेम प्ले क्यों कर रहे थे, क्या आप मुझ पर गुस्सा हो। तो ये सुनकर शीचन उससे कहता है कि मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ, और फिर वो उससे ठीक से बात नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। और फिर तैंग जिनयांग से मिलने के लिए जाती है, और फिर वो जिनयांग को जाकर सारी बातें बताती है। तो जिनयांग उससे कहती है कि तुम वही गलती कर रही हो जो तुमने यांग के साथ की थी, हमें उन लोगों को स्पेस देनी चाहिए, अगर वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है तो फिर तुम उसे थोड़ा टाइम दो। और फिर तैंग और जिनयांग थोड़ी देर के लिए बातें करते हैं, और फिर तैंग अपने घर आती है और अपने रूम में आकर उसके और शीचन के हैप्पी मोमेंट्स को याद करने लगती है। और ये सारे मोमेंट्स वो याद कर कर रोने लगती है और सोचती है कि अगर शीचन ने भी उसे यांग की तरह छोड़ दिया तो। और ये सोचकर वो और भी ज़्यादा रोने लगती है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।